गुरु ही चारों वेद है, गुरु है सभी पुराण, गुरु ज्ञान देकर कर रहे वो सबका ही कल्याण। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। ये आज बहन नीलम के घर जो दरबार लगा है, ये सरोज माता जी जो सोनीपत में अपना दरबार लगाते हैं, ये उनका दरबार है। और यहां पर सोनीपत बहुत सारे भगत भी गए होंगे, यहां से दरबार भी देखा होगा। ऐसे ऐसे भगत आते हैं, बेचारे रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। उसी में गुरुदेव भगवान प्रसन्न रहते हैं। एक बारी गुरुदेव भगवान के लिए जोरदार तालियां बजा दी। क्योंकि गुरु है तो सब कुछ है। गुरु ने हमें सिखाया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। माँ बाप हमें भौतिक ज्ञान देते हैं इस समाज में रहने के लिए, और गुरुदेव भगवान इस भव से पार जाने के लिए हमें ज्ञान देते हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, सभी मिलकर गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। जो ये कथाएं मैं आपको सुनाता हूं, जो ये सत्संग मैं आपको सुना रहा हूं, ये केवल और केवल गुरुदेव भगवान का है। वो ये सत्संग सुनाते हैं और वो सत्संग मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कह दो जय माता दी। गुरुदेव भगवान कहते हैं, कोई तुम्हें ये कह दे कि वहां पर सत्संग हो रहा है तो चलो मेरे साथ, तो ये समझना चाहिए वो संदेशा उस व्यक्ति का नहीं है, वो संदेशा इस भगवान का है। उसने तुम्हें बुलाया है तो उस व्यक्ति ने तुम्हें बोला है कि सत्संग में चलो। और कुछ मेरी माता बहन भाई कह देते हैं कि भगवान बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। अरे प्यारे, भगवान कैसे बुलाएंगे? भगवान तो तुम्हारे माध्यम से, किसी के माध्यम से बुलाएंगे और बताएंगे कि वहां सत्संग है, वहां गुरु दरबार है, वहां मां का दरबार, आओ मेरे साथ। वो भगवान ही तो कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा। केवल समझने का फर्क है। हम जो व्यक्ति हमें कह रहा है सत्संग में आने के लिए, हो सकता है हम उसे देख के प्रसन्न ना हो, इसीलिए भगवान के दरबार में नहीं जाते। वो हमें अच्छा नहीं लगता हो, इसीलिए हम भगवान के दरबार में नहीं जाते। लेकिन प्यारे, एक बारी सोच तो, क्या जो व्यक्ति तुम्हें बोल रहा है उसमें उस व्यक्ति का क्या स्वार्थ है दरबार में आने के लिए या भगवान के पास जाने के लिए? कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसे ही गुरुदेव भगवान कहते हैं, छोटी छोटी शिक्षाओं से ज्ञान लेते हैं। ये जो समाज है ये भी हमें सिखाता है, क्योंकि इससे बड़ा कोई आईना नहीं है। ये मेरी माता बहन इतनी बैठी हैं। एक महाराज जी पेड़ के नीचे बैठ तपस्या कर रहे थे, कमंडल रखा और एक माला 108 मन के रट रहे थे, नाम जय माता दी रट रहे थे। उसी के सामने एक दूध वाली ग्वालन दूध बेच रही थी अपना। देखना सुनना कितना सुंदर दृश्य है। ज्ञान अनपढ़ व्यक्ति को भी हो सकता है अगर गुरु का सर पर हाथ है। नहीं तो प्यारे, इतनी सारी किताबें बाजार में मिलती है, पढ़ने के बाद भी अनपढ़ रह जाता है। कह दो जय माता दी। तो वो बहन जो ग्वालन थी, दूध का काम करती थी, वो दूध बेच रही है और उधर बाबा अपना नाम रट रहा है माला में लेकर। सभी व्यक्तियों को दूध दे रही है, सभी से कह रही है कितना चाहिए, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, सभी को दे रही है जितना बोला। लेकिन एक सुंदर सा नवयुवक आता है, उससे पूछती नहीं कि तुझे कितना चाहिए, जितना उसका बर्तन है उसकी तरफ देखती है और उस बर्तन को धीरे धीरे भरती चली जाती है। कह दो जय माता दी। प्यारे, ये सारा दृश्य
वो महाराज देख रहा था, सोचने लगा कोई भगवान का इसको ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार का, प्रेम में इतनी अंधी है, सबको दूध नाप तोल कर दिया, लेकिन इस व्यक्ति को बिना नाप के दिया, प्रेम से दिया, उसकी तरफ देखा और उसका दूध का पात्र भर दिया, अपनी माला फेंक दी। अरे मैं कितना बुद्धू हूं, रोज नाम लेता हूं, एक एक माला रखता हूं और बताता हूं शाम तक मैंने 6 माला कर ली, बड़ा खुश हो जाता है। अरे प्यारे, भगवान का नाम लेना है, वो गिनती का नहीं, केवल और केवल प्रेम से ले लो। एक बारी नाम लिया गया भी आपकी सतगति को प्राप्त कर देगा। कह दो जय माता दी। एक बारी नाम लिया गया, बार बार भी लेने की जरूरत नहीं, अपने आप हृदय में चलेगा, एक बारी ले लिया। हर काम आप कर सकते हो, कोई काम ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते हो, और गुरु नाम भी साथ साथ में रट सकते हो। कुछ मेरी माता बहन कहेंगी कभी तो मुझे 2 घंटे लगेंगे, क्यों कि मुझे तो पूजा पाठ करनी है, गुरु का नाम रटना है, वहां बैठ जाएगी। लेकिन अधिकतर बहनों को देखता हूं वो काम से बचने के लिए भी वहां बैठ जाती है। कह दो जय माता दी। भाई गुरु नाम तो बस एक बारी ले लो, कोई भी कार्य करो वो दुगना डबल 4 गुना काम करेगा। किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है 2 घंटे बैठने की, मजदूरी करता है, वो कैसे गुरु का नाम लेगा, वो ऐसे गुरु का नाम लेगा। कोई व्यक्ति संपन्न है, बहुत पैसा है, प्यारे वो ही खाली समय निकाल कर 2-2 4-4 घंटे भगवान जी के सामने बैठ के लेगा, मजदूर व्यक्ति नहीं लेगा प्यारे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को साफ करो, जो काला है उसको बाहर निकाल दो, स्वच्छ कर लो, नहाने की जरूरत नहीं है। कभी सोचो कि नहा के ही लेंगे, नहाने में 2 घंटे लगाओगे, गुरु नाम लेने में 1 मिनट, क्योंकि टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। कह दो जय माता। जैसे भगवान ने हमें बनाया है, अगर तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं तो उनको काला मत करो, मेरी बहन नाराज हो जाएंगी। काला मत करो, जैसी चमड़ी आपकी भगवान ने बनाई है ऐसी रहने दो, लिपा पोती मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान ने जिस रूप में तुम्हें बनाया है वो उसी रूप में तुम्हें प्रेम करता है प्यारी। तुम किसके लिए सजते संवरते हो? इस परमात्मा के लिए सज संवर कर देखो। इसको तुम अपने बच्चे ऐसे ही प्यारे लगते हो, तो क्या करना है इन चीजों का, भौतिक सामान का, जिसमें तुम समय नष्ट करते हो। उम्र के हिसाब से जो पड़ाव आता है वो सब परमात्मा देता है, कोई और नहीं देता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जब तुम्हारी जवानी की अवस्था है तो तुम्हें वो बाल काले करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं काले हैं। कह दो जय माता दी। एक ऐसे ही आश्रम में बहुत सारे भगत आते हैं, और इस दरबार से भी बहुत सारे भगत जुड़े हुए यहाँ बैठे हैं। इस राणा पार्टी भी है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो भाई एक बारी। जो ये इसराना वाले हैं ना, कई बारी तो ये सोनीपत वाले भी जलने लग जाते हैं इनसे, सच्ची बता रहा हूं। क्यों? जब ये आते हैं ना गुरुजी, इनसे डायरेक्ट मिलते हैं और इनको बाहर खड़ा रखते हैं लाइन में। कह दो जय माता दी। तो भाई इसराने वालों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। क्यों? क्योंकि गुरु जी के दिल में इन्होंने जो जगह बनाई है, हो सकता है बहुत कम भक्तों ने जगह बना रखी है। ये अपना छोड़कर दूसरों के कार्य करवाते हैं, और गुरु को प्यारे कौन लगते हैं? जो दूसरे के कार्य करवाते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो प्यारे कोई भी कर लेगा, मेरा पेट भूखा है तो मैं मांग के खा लूंगा, लेकिन किसी का पेट भूखा है उसको तुम खिला रहे हो, प्यासे को पानी पिला रहे हो, इससे बड़ा कोई दया और धर्म नहीं है प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे ही एक गुरु जी के पास सच्ची घटना सुनाने का तरीका चेंज हो सकता है मेरा।
लेकिन घटना गुरु जी की है। गुरु जी के पास एक शिष्य रहता है और गुरु जी अपनी पूजा पाठ में रहते हैं, अपने मंदिर में रहते हैं, और शिष्य को बोलते हैं, जा सुबह भी और शाम को भिक्षा मांग के ला, जो मिलेगा उसी में से मुझे खाना, उसी में से तुझे खाना है। कह दो जय माता दी। तो ऐसे नित्य कर्म जाता रहा। जब शिष्य एक दिन गया, किसी गलत घर में दरवाजा बजा दिया शिष्य। गलत घर कैसे? कोई तंत्र क्रिया करने वाला था और वो अपनी क्रिया में लगा हुआ था, और एक बार दरवाजा नहीं बजाया, बार बार बजा दिया। अब बेचारे को इतना क्रोध आ गया, जो गलत कार्य करने वाला था बीच में ही अपनी क्रिया छोड़कर दरवाजे पर आया। कह दो जय माता दी। और जब वो शिष्य देखा, लाल वस्त्र पहने हुए, गुरु जी की मोहर लगी हुई है, गुरु शिष्य है, लेकिन गलत व्यक्ति को इससे कोई संबंध नहीं प्यारे। संबंध है तो केवल गुरुदेव भगवान से। जब वो आया, बीच में आग बबूला, क्योंकि उसकी क्रिया खंड हो गई बार बार दरवाजा बजाने से, और बोला, तू कितना दुष्ट व्यक्ति है, मैं क्रिया कर रहा था और तूने उसको भंग कर दिया आके, और तू या तुच्छ जरा सी भिक्षा के लिए तूने मेरा सारा का सारा खेल खराब कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज रात ही 12 बजे तुझे मार दूंगा अपनी तंत्र क्रिया से। कह दो जय माता दी। दौड़ा दौड़ा आया गुरुदेव भगवान के पास और बोला, गुरुजी बोले, ले आए भिक्षा? अखा महाराज ले आया, पर आज तो भिक्षा में खाने का नहीं मिला, आज भिक्षा में तो मुझे मृत्यु मिली है। क्यों? सारा दृष्टांत बताया, और वो तांत्रिक कह रहा था या कर्म क्रिया करने वाला कह रहा था कि आज रात तेरे को 12 बजे मार दूंगा। मैं तो भिक्षा में ये लेके आया हूं गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान थोड़े मुस्कुराए और कहा, डर मत, आ इधर, एक काम कर, भरपेट खाना खा, आराम कर। अरे भाई, जिसको कोई ये कह दे कि तुझे आज मारूंगा या मर जाएगा, उसको कहां खाना अच्छा लगेगा और आराम करना भी कहां अच्छा लगेगा। उसका सारा दिमाग तो उसी क्रिया में पड़ा है कि वो बाबा, वो तंत्र क्रिया करने वाला मुझे छोड़ेगा नहीं, मार देगा, उसी में ध्यान। लेकिन गुरु की बात थी, मान ली, क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहता था। प्रतिदिन गुरु के पांव दबा के सोना, यह उसका नियम था प्यारे। शाम को आया गुरु कक्ष में, गुरु जी के पांव दबाने लगा और दबा रहा था। गुरुदेव भगवान बोले, अब बेटा डर मत, एक काम कर, आज कुछ भी हो जाए मेरे पांव दबाने मत छोड़ना। पूरी रात मैं सो जाऊं तब भी पांव मत दबाना, छोड़ना मत, पांव दबाते रहना। कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, मैं सो जाऊं, हिलना मत, मुझे मत छोड़ना, नहीं तो सुबह का सूर्य नहीं देख पाएगा। ऐसा उसने बोला था बाबा ने, क्रिया वाले ने। जब ये सारी बात बताई तो गुरुदेव भगवान ने कहा, बस एक ही काम करना है, मेरे पांव दबाता रहा जैसे रोज दबा रहा है, लेकिन आज सुबह तक दबाने। कह दो जय माता दी। भाई जोर से बोलो, कह दो जय माता दी। और ये सारा प्रोग्राम है ना आपका, गुरुजी देख रहे हैं बैठ के, तुम्हें एक एक लाइव चल रहा है। कह दो जय माता दी। अब वो कहेंगे कि हाँ भगत बहुत अच्छे हैं। तो सारी रात पांव दबाए, जैसे ही 12 बजे तंत्र ने क्रिया की, एक सुंदर सी स्त्री भेज दी और थाल लिया, सोने का भर दिया। गुरु कक्ष के बाहर खड़ी बोली कि इधर आओ, ये लो सोना ही सोना और चांदी, तुम दर दर भिक्षा मांगते हो, मूर्ख व्यक्ति हो, ये ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। भगत ने सोचा
अरे मैं रोज भिक्षा मांगता हूं, सोना ले लूं थोड़ा सा। गुरुदेव भगवान ने करवट बदली, एक पांव नीचे का एक पांव ऊपर हो गया और उसके हाथ दब गया नीचे, हाथ दब गए, दोनों पांव दबा रहा था करवट बदलते। एकदम से सुध ली और याद आया गुरु ने बोला था पांव नहीं छोड़ने कोई भी आए। बोला अंदर से ही, एक काम करो, इस धन को यहां रख दो, मैं उठ नहीं सकता हूं, मेरे गुरु की आज्ञा है, यहां रख दो और चली जाओ। अब वो अंदर नहीं आ सकती बुरी आत्मा, बहुत कहने के बाद चली गई। जाकर तंत्र करने वाले को कहा कि उसने तो अपने गुरु के पांव नहीं छोड़े और मैं अंदर नहीं जा सकती थी, तो उसके प्राण कैसे हर लेती। फिर दूसरी शक्ति भेजी, चंडाल का रूप बना दिया, इतना भयंकर रूप बनाया कि वो देखकर वहां से भाग जाएगा और भागने के बाद क्या करेगा, उसको मारना आसान हो जाएगा, गुरु से छुड़वाना। लेकिन फिर वही हुआ, गुरु की चेतना मिली कि पांव नहीं छोड़ने। चंडाल का रूप देखकर डरा नहीं, कहने लगा ऐसा करो तुम चले जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा है कि मुझे पांव नहीं छोड़ने हैं। कह दो जय माता दी। तो फिर तीसरी बार उसकी मां का रूप बनाया, जो उस लड़के की मां थी, और कहा मरी मरी आवाज में बोली जैसे उसकी मां बोलती थी, कि बेटा मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ रही हूं, आज तू घर नहीं आया, आजा जल्दी घर, बहुत देर हो चुकी है, रात के 1 बज गए। फिर देखा कि मेरी मां बोल रही है, मन में ख्याल आया, मां से बोला कि मां एक काम करो, तुम ही अंदर आ जाओ, आज गुरुदेव भगवान ने मना किया है कि पांव नहीं छोड़ने। बेचारी वो भी प्रेत आत्मा थी जो भटक भटक कर चली गई वापस। सुबह हो गई, सुबह का सूरज निकल गया, देखा उजाला हो गया, गुरु के पांव दबा रहा था। गुरु उठे, अब क्या हुआ बेटा? गुरु के पैरों में पड़ गया, रोने लगा कि मैं आपको तुच्छ समझ रहा था, लेकिन सारी शक्तियां तो मैंने रात भर देखी है। कह दो जय माता दी। कि क्या हुआ? तो मुझे 3 प्रेत मारने आए, मेरी मां का रूप भी लिया ताकि मैं भटक जाऊं और आपके पांव छोड़ दूं, चरण छोड़ दूं। मैंने नहीं छोड़े, आपकी चेतना मुझे मिलती रही, लेकिन ऐसा दृश्य देखा गुरुदेव, बड़ा आनंद आ गया। गुरुदेव भगवान पांव पकड़ रहे थे भगवान के, और गुरुदेव मैं तुम्हारे पांव पकड़ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं है, गुरुदेव भगवान इतने समर्थ होते हैं, अगर समय आ जाए, उनकी भक्ति पार हो जाए, तो ये इस अटल सत्य में भी बदलाव कर सकते हैं। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे भगत बहुत खुश हो जाता है। जब खुश होता है तो क्या करता है भगत? वंदना करता है गुरुदेव भगवान के चरणों में कि मैं इस लायक नहीं था, कि आपके कारण से मुझे भगवान के दर्शन हुए रात को, जिसके तुमने पांव पकड़े थे, और मैंने आपके पकड़े थे, आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं, आज ये दिन देख रहा हूं। गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगा, ये दरबार तेरा है, ये संसार तेरा है, ये दरबार तेरा है, ये संसार तेरा है। लो संभालो गुरु जी, ये परिवार तेरा है। लो संभालो गुरु जी, ये परिवार तेरा है। ये दरबार तेरा है, ये संसार तेरा है, ये संसार तेरा है। लो संभालो गुरु जी, ये परिवार तेरा है। लो संभालो गुरु जी, ये परिवार
छोड़ी है तेरे भरोसे, नैया छोड़ी है तेरे भरोसे। अब लगानी पड़ेगी किनारे, अब लगानी पड़ेगी किनारे। अब लगानी पड़ेगी किनारे। अब लगानी पड़ेगी किनारे। भगत पूछता है, भगत बोल रहा है क्योंकि सारी रात का सीन देख लिया। फिर कहता है गुरुदेव भगवान से, क्या विचार तेरा है, प्यार तेरा है, ये संसार तेरा है, ये संसार तेरा है। जो संभालो गुरुजी ये परिवार तेरा है। जो संभालो गुरुजी ये परिवार तेरा है। ये आधार तेरा है, संसार तेरा है। जो संभालो गुरुजी ये परिवार तेरा है। जो संभालो गुरुजी ये परिवार तेरा है। हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा। देखिए पैसे वाला कहीं भी चला जाएगा, कुछ भी पैसे से खरीद लेगा, सारी दुनिया उसके पीछे हो जाएगी प्यारे। लेकिन गरीब आदमी, उससे पूछ के देखिए गरीबी क्या होती है। एक समय भर पेट भोजन भी नहीं कर पाता, कोई उससे ये पूछने वाला नहीं है कि तूने भरपेट भोजन खाया कि नहीं। और अमीर व्यक्ति को पूछते हैं कि कुछ लेके आऊं बाबू जी, कह दो जय माता दी। हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा। हर मुसीबत से तूने उबारा, हर मुसीबत से तूने उबारा। हर मुसीबत से तूने उबारा। हर मुसीबत से तूने उबारा। फिर कहता है, तेरी नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा, उम्र भर तेरे पास रहूंगा। ये तलबदार तेरा है, ये संसार तेरा है, जो संभालो गुरुजी ये परिवार तेरा है। जो संभालो गुरुजी ये परिवार तेरा है। ये अपार तेरा है, ये संसार तेरा है। जो संभालो गुरुजी ये परिवार तेरा है। जो संभालो गुरुजी ये परिवार तेरा है। ये आधार तेरा है, ये संसार तेरा है। जो संभालो गुरुजी ये परिवार तेरा है। जो संभालो गुरुजी ये परिवार तेरा है। जो संभालो गुरुजी ये परिवार तेरा है। जो संभालो गुरुजी ये। तरह करो गुरुदेव भगवान से। जब कुएं में बाल्टी भरने जाते हो ना, केवल खाली लेके जाते हो, कुएं से भर कर आते हो। जब गुरुदेव भगवान के पास जाओ ना, जीरो होकर जाओ, खाली होकर, और ज्ञान से भर कर आ जाओ। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, गुरु की बात में संशय ना करें। एक गुरु की बात कही हुई आपके जन्म जन्म काम आओगी प्यारे, आज और कल नहीं। वो किस वक्त क्या आपको कह देते हैं, होना होता है वो बाद में, पहले तुम्हें बता देते हैं प्यारे। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान कहते हैं, तीन प्रकार के दुख, तीन प्रकार सभी के जीवन में गुरुदेव भगवान कहते हैं अपने सत्संग में। वही सत्संग मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कोई तन दुखी
कोई मन दुखी। तीन प्रकार के दुख सभी के जीवन में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी रहियो गुरु के दास। कह दो जय माता दी। तो प्यारे भक्तों, गुरुदेव भगवान कहते हैं ये जितने मेरे भगत है ना, ये जितने भी मेरे भगत इस सत्संग में आते हैं, इस आश्रम में आते हैं, ये मेरा जो मुकुट है ना, इस मुकुट के अंदर एक एक मणि, एक एक रतन लगा हुआ है। ये मेरे भगत इस रूप में मेरे सर पर विराजमान है। कह दो जय मां। कितने उच्च विचार है गुरुदेव भगवान के। तो प्यारे, एक भगत जिसका नाम भोला, एक बहन को दो लड़के, एक बहुत तेज इस समाज के हिसाब से चतुर, जहां भी भेजे काम कर लाए, लेकिन एक बेचारा भोला, उसका नाम भोला रख दिया। भोला था नहीं, नाम रख दिया बाद में, पहले तो कुछ और नाम रखा, भोला रख दिया। क्यों? इतना मोटे दिमाग का था, कहो कुछ करे कुछ, खाना बांध के भेजा खेत में, किसी भिखारी को खिला के आ जाता, खुद भूखा रहता। ये पता ही नहीं था जोड़ तोड़ का, उधेड़ बुन का, ऊंच नीच का, किसी व्यवहार का नहीं पता था। लेकिन घर वाले बहुत परेशान। अरे भाई, इसकी शादी करेंगे मोटे दिमाग वाले से, कौन लड़की देगा? माँ बाप दोनों चिंतित, बहुत बेचारे परेशान हो गए कि इसका क्या इलाज करें कि ये भी ठीक हो जाए। एक बेटा इतना अच्छा, पूरे घर को चला रहा, ये ऐसा मोटे दिमाग का, किसी काम का नहीं। कह दो जय माता दी। बहुत जगह दिखाया, सभी डॉक्टरों को दिखाया, कोई फर्क ना हुआ। अब अंत में एक ख्याल आया, अब देखिए गुरुदेव भगवान का दरबार है, गुरुदेव भगवान का दरबार है, इस मोटी अकल वाले को, भोले को वहीं छोड़ाते हैं, क्या पता गुरुदेव भगवान के ज्ञान से कुछ ठीक हो जाए। कह दो जय माता दी। जितनी भी समाज में खराब चीज है ना, जिनको लोग मोटे दिमाग या कुछ कुछ कह देते हैं, वो सब कहां मिलती है? गुरु दरबार में। गुरु दरबार में कौन सी चीजें हैं जो इस समाज से फालतू की चीजें हैं, वो कहां पर है? गुरुदेव भगवान के दरबार में। जैसे हमारी सत्या बहन भी है। कह दो जय माता। लोग समाज कहते हैं मोटे दिमाग की है, लेकिन गुरुदेव भगवान से पूछो कितने तेज दिमाग की है। कह दो जय माता दी। तो ये देखा, गुरुदेव भगवान के दरबार में डायरेक्ट मिल लेते हैं, और दूसरे को भी लेके जाती है ना, कहती है छोड़ो इन सबको, पीछे मेरे पीछे आओ। कह दो जय माता दी। तो भाई ऐसा भोला नाम रख दिया, गुरु के दरबार में आ गए, हाथ जोड़े, गुरु जी हम इस लड़के से परेशान हो गए हैं, इसको अपने दरबार में रख लो। कुछ नहीं करता, किसी काम का नहीं, निकम्मा मोटा दिमाग, बिल्कुल दूसरी भैंस है। कह दो जय माता दी। तो ये सुना, गुरुजी भी परेशान हुए। कोई बात नहीं, इंसान रूप है, मेरा फर्ज है, भगवान ने मुझे संदेश और ज्ञान दिया है, हो सकता है इसको सुनाने से इसका जीवन सफल बन जाए। प्यारे, कह दो जय माता दी। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा भोले आजा मेरे पास बैठ। अपने पास बिठाया, बोला क्या काम कर लेगा? हाथ जोड़े भोले ने। गुरुदेव भगवान जो कहोगे वही कर लूंगा, जो बताओगे। लेकिन घर वाले सब बता गए थे, कुछ नहीं करेगा, मोटे दिमाग का, भेजोगे कहीं जाएगा कहीं, कहोगे कुछ करेगा कुछ। गुरुदेव भगवान ने कहा एक काम करना, कुछ नहीं करना तुझे, केवल और केवल ये गौशाला है ना, इसकी गाय चरा के लानी है तुझे। वन में पास में जंगल पड़ा है, और रोज प्रतिदिन शाम को सत्संग करते थे गुरुदेव भगवान, तो शाम को सत्संग में बैठ जाना बस, और कुछ नहीं करना। कह दो जय माता दी। तो ठीक है गुरुजी, ये तो मैं कर लूंगा, बहुत आसान है।
बड़ा आनंद आ गया। गुरुजी ने सोचा कोई बात नहीं, मोटे दिमाग का है, गाय तो चराएगा, गौशाला की सेवा होगी, हो सकता है गौ माता के आशीर्वाद से इसका जीवन सफल हो जाए। लेकिन ऐसा ही हुआ प्यारे। एक दिन शाम को गुरुदेव भगवान कथा कर रहे थे, ऐसे बैठकर ही उसने सुना भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग चला हुआ था कि नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण का रूप लिया, जन्म लिया इस पृथ्वी पर। ये नहीं सुना जो मैंने बोला, ये सुना जो अब बोलूंगा, कि जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने, और ये पास में वन पड़ा है ना, इसमें गाय चराने जाते थे, इस वन में, काली वन में। ये सुन लिया। अब वो भी रोज गाय चराने जाता था, बस अपना दिमाग फिट कर लिया भोले ने। अगर मैं गाय चराने रोज जाता हूं और भगवान जी गुरुदेव भगवान कर रहे हैं, अब वो कृष्ण जी आएंगे उधर गाय चराने, अरे मैंने तो पूरे जंगल में गाय चराई पर वो आज तक दिखाई नहीं दिया। और बताया गुरुजी ने कि जब भी आएंगे ना, मोर मुकुट होगा, पीतांबरी वस्त्र होंगे, बांसुरी की धुन आएंगी और इत्र की खुशबू आएगी पास आने से। कुछ पहचान बताई गुरुजी ने। बस भोले को ये चीज दिमाग में घुस गई कि ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो पीतांबरधारी हो, जो मोर मुकुट पहनता हो, जो बंसी हाथ में ले और जिसमें से इत्र की खुशबू आए। कह दो जय माता दी। वह भोला तुरंत उठ गया, सत्संग नहीं सुना, रात को ही उठ गया और जाकर अपने बिस्तर पर सोया नहीं, ऐसे बैठ गया उखड़ो कि गुरुजी ने कहा है इस जंगल में मैं रोज गाय चराने जाता हूं, नाम मेरा भोला, पूरा जंगल छान दिया, अरे भगवान जी तो कभी दिखाई नहीं दिए और ना उनकी कोई गाय दिखाई दी और बोलते हैं इसी जंगल में गाय चराते हैं। ये भी बोला गुरुजी ने। सारी रात सोया नहीं, सुबह 6 बजे जाता था गायों के लेके, अब मोटे दिमाग का था, दूध भी नहीं निकाला गवाले ने, 4 बजे लेके भाग गया। कह दो जय माता दी। दूध भी नहीं निकाला गायों का, 4 बजे लेके जंगल में चला गया। जंगल में गायों को थोड़ी चराना था। अब किसी पेड़ पे चढ़े, उधर बड़ा सा पेड़ देखे, देखो कोई गायों का झुंड और कोई ऐसा प्राणी मिल जाए जो मोर मुकुटधारी हो। कह दो जय माता दी। सुबह से शाम हो गई, खाना लाया नहीं, भूखा मरा बेचारा, कुछ नहीं मिला और आके फिर सोचने लगा अरे ऐसे थोड़ी मिलेगा एक दिन में, ढूंढना पड़ेगा, इतना बड़ा वन है, मैंने तो थोड़ा सा ही तो ढूंढा, कुछ ही पेड़ चढ़ा हूं, कल देखता हूं। कल फिर गया 6 बजे अपने पुराने टाइम पर, खाना ले गया बंधवा के। बस वही काम भोले का, एक पेड़ उतरे और ये देखे नीचे खड़ा हो गए कि सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा, और उसी के ऊपर चढ़ जाए सबसे ऊपर चोटी पे, और ऐसे आंख थाम थाम के देखे कि कहीं दिखा ऐसा व्यक्ति, कहीं दिखे ऐसी गायें, गायों का कोई झुंड दिखाई दिया। बस इसी वेदना में लग गया, 10-15 दिन गुजर गए। कह दो जय माता दी। अब बेचारा परेशान हो गया लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, और दिमाग में था गुरुजी ने बोला है सच है, झूठ गुरुजी नहीं बोल सकते, आता इसी वन में है, लेकिन गुरुजी कह रहे थे छलिया भी है, तू आगे देखेगा तेरे पीछे से निकल जाएगा। ये भी बोल रहे थे तेरे को छलेगा, हिम्मत नहीं आ रही, और दिमाग को तेज दौड़ाया, ऐसे ही करने लगा। खाना बांध के ले गया, ऊपर से भगवान भी सारा दृश्य देख रहे थे, रे मेरा भगत कितना भोला, सदियों पहले मैं गाय चरा के चला गया, आज इस कलयुग में मुझे गाय सहित ढूंढ रहा है इस वन में, आज इस कलयुग में ढूंढ रहा है, मैं द्वापर युग में गाय चरा कर चला भी गया, इसको पता ही नहीं, आज भी मुझे ढूंढ रहा है। कह दो जय माता दी। भगवान ने सोचा ऊपर से, नारायण भगवान ने, कि दर्शन देने पड़ेंगे, भगत अड़ियल है, मानेगा नहीं, क्योंकि 15 दिन निकाल दिए, कोई पेड़ नहीं छोड़ा, पूरा वन छान दिया, लेकिन मिला नहीं।
अब बेचारा बैठ के थक गया और एक पेड़ के नीचे सोचा कि खाना खा लूं। इतने में ही देखा एक बड़ा सा झुंड गायों का आता हुआ अपनी ओर दिखाई दिया। कह दो जय माता दी। भाई जोर से बोलो, कह दो जय माता दी। बड़ा सा झुंड आता दिखाई दिया। बोला पहले बैठा था, खड़ा हो गया झुंड को देखकर और कहने लगा, आज तक इस जंगल में इतना बड़ा झुंड गायों का तो देखा नहीं, लेकिन हो सकता है गुरुदेव ने बताया था ये कहीं वही कृष्ण भगवान का गायों का झुंड तो नहीं जो नारायण रूप लेके आए। खड़ा होकर देखने लगा, बहुत सारी धूल उड़ी गाय उसकी तरफ आ रही, लेकिन धूल के बीच में क्या देखता है? सबसे पहले मोर मुकुट दिखाई देता है प्यारे। जब मोर मुकुट देखा, धुंधला धुंधला गायों की धूल में जो चल रही थी, थोड़ा फिर मुंह दिखा, पीतांबर के दर्शन हुए और नजदीक आया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सामने आए, लेकिन क्या करने लगा? पता थोड़ी था भगवान है, उसने तो सुना था गुरुजी से, कुछ नहीं पता था कौन है। पहले उसके चारों तरफ घूमा, उसको सूंघे, अकीतर की खुशबू आई तो ठीक है, नहीं तो कोई बहरूपी है। कह दो जय माता दी। इत्र की खुशबू आई, चारों तरफ घूमा, हाँ इत्र की खुशबू भी आई, मोर मुकुट भी है, पीतांबर धारण है, हाथ में बांसुरी, मधुर मधुर आवाज आ रही है, यही भगवान। पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए, क्या वही हो जिसका बखान गुरुदेव भगवान ने किया था अपनी कथा में? हाँ मैं वही हूं। अरे मैं आपको ही ढूंढ रहा हूं, 1 महीना हो गया। कहां तुम गाय चराते हो? इतनी सारी गाय कहां छुपा रखी थी? कौन सा इस वन में ऐसी जगह है इतनी लाखों संख्या गाय आपने छुपा ली? आओ बैठो। भगवान कहते हैं, बोला मुझे भूख लगी है। भगवान जी कहते हैं, खाना लाया है? खा लाया हूं। 10 दिन तो भूखा मरा हूं मैं आपको ढूंढने के लिए। अब बोला भाई वही 4-5 मोटे मोटे टिक्कड़ आश्रम में ऐसे ही बनते हैं, मोटे मोटे। एक साइड से तो राख लगी होती है, एक साइड से साफ होता सूखा है, उसको कहते हैं टिक्कड़। आश्रम में ऐसे बनते हैं भाई, कभी खाओगे ना आनंद आ जाएगा उस टिक्कड़ का भी। कह दो जय माता दी। अब 4 टिक्कड़ लाया और गुड़ की डली, भगवान के सामने पोटली खोलने लगा। भगवान बोले मैं खोल देता हूं। नहीं नहीं, सुबह से भूखा हूं, सारी खा जाओगे। आधी 2 ले ली, 2 और 2 दी भगवान को, आधी आधी ले लो। चुपचाप शांति से 1 महीना दौड़ाया हूं तुमने, पता नहीं गाय लेके कहां भाग जाते हो तुम। 2 रोटी तुम्हारी, 2 मेरी। कह दो जय माता दी। और भोले की जगह हम होते ना, भगवान जी से पता क्या कहते? हे भगवान जी, चारों आपकी है। लेकिन ऐसे भगवान थोड़ी मिलता है। भगवान तो उसके भोलेपन पे मिल रहा है उसे। वो इतना भोला था कि उसको यही नहीं पता ये त्रिलोकीनाथ के दर्शन तुझे हो रहे हैं, भगवान लीलाएं कर रहे हैं तुम्हारे साथ। 2 रोटी दे दी। अब गया शाम को, भोले से भगवान कहते हैं, भोला मैं रोज मिलूंगा तुझे, इसी वन में गाय चराने आता हूं, क्या तू मेरा मित्र बनेगा? भोले से कहते, क्या मेरा मित्र बनेगा? भोला कहता है बनूंगा, लेकिन एक काम करना, अपनी मां से अपनी रोटी अलग बंधवा के लाना। तुम तो रोज मेरी खा जाओगे। तुम्हारी माँ तुम्हारा खाना बांध के नहीं भेजती जंगल में, गाय चराने आ जाते हो कि भेजती है? एक काम करना, मेरी माँ है ना अपने घर गई हुई है, भगवान जी कह रहे हैं, देखो लीला, वो आएगी 1 महीने में अपने पियन से, और ऐसा करना 1 महीना तू मेरा खाना लेके आएगा, रोज दिन में तेरे साथ बैठ के खाऊंगा। कह दो जय माता दी। और बोला सारी गाय लेके आश्रम में आ गया, खाना खाकर सो गया, गुरु का सत्संग सुना, आरती सुनी, सो गया।
सुबह उठा जल्दी से, अब उसको तो वही टेंशन, 4 टिक्कड़ की जगह 8 टिक्कड़ चाहिए। अब उसने तो बेचारे कच्चे पक्के थे जो रसोइये से लिए और भर लिए और पहुंच गया भाग के। दिन में रोज पूरा दिन भगवान जी उसके साथ सुबह से शाम तक लीलाएं कर रहे, रोज वो दर्शन कर रहा, इतनी हजारों बात भोला अपने भगवान से कर रहा। देखिए दृश्य, सोच के देखिए कैसा कैसा दृश्य होगा। रोज भगवान मिले जंगल में अकेले में, रोज उसको रोटी दे दे और खुद भी खा ले, लेकिन दे आधी आधी। अब एक दिन रसोइये ने देखा, गुरुजी ये भोला कुछ ठीक नहीं लग रहा, पहले 4 टिकट लेके जाता था, अब 8 लेके जाता है, कभी 12 लेके जाता है, पता नहीं क्या करता है। गुरुजी ने पूछा, रे भोले ये क्या कर रहा है, इतना किसको दे रहा है तू खाने के लिए? गुरुजी से कहता है, गुरुजी आपने वो कथा सत्संग सुनाया था ना उस दिन, वो पीतांबरधारी का, वो रोज मुझसे मिल रहा है, 15 दिन हो गए हैं, उसकी माँ उसको खाना तक नहीं देती, जंगल में भेज देती है गाय चराने। अब मैं क्या करूं, आधा मेरा खा जाता है, मैं भूखा रहता हूं। 4 टिक्कड़ उसके लेके जाऊंगा, 4 अपने। कह दो जय माता दी। गुरु के दिमाग में बात घुस गई। इतना भोला था जिसको जिंदगी का उतार चढ़ाव नहीं पता, ऊंच नीच का नहीं पता। गुरुजी को लगा कुछ ना कुछ चक्कर है, कुछ तो मिला है इसे, ऐसे नहीं भोला झूठ बोलेगा। कान खड़े हो गए। गुरुजी कहने लगे, काम करना, तुझे मिला पीतांबरधारी खा। हाँ गुरुजी, रोज मेरे साथ रहता है, रोज सुबह मिलेगा, शाम को गाय लेके आऊंगा, वो अपनी गाय उधर लेके चला जाता है, मैं अपनी गाय इधर लेके चला। एक काम करना, गुरुजी ने बोला उसको। क्या? एक काम करना, उसको है ना आश्रम में ले आना, पीतांबरधारी को, मोर मुकुटधारी को। कहा ले आना? आश्रम में ले आना, मैं भी उससे मिलूंगा, मेरे भी दर्शन हो जाएंगे। कह दो जय माता दी। देखिए भगत की परीक्षा कैसे होती है। और जो गुरुदेव भगवान होते हैं ना, भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु का बनाया गया है प्यारे। क्योंकि अगर वो गुरु नहीं होता, उस भगवान की पहचान कौन बताता? नहीं बता पाता ना, इतना भोला था। अब गया, 8 टिक्कड़ बांधे, पेड़ के नीचे बैठ गया, भगवान जी आ गए। भगवान जी ने पोटली ले ली और दूर से ही बोला, मैं पानी लेके आ रहा हूं, 8 है, 4 ले लेना ईमानदारी से, मेरे मत खाना। आ गया, पानी लेके बैठ गया भगवान जी के पास और बोला, आधी रोटी खा ली, 4 टिक्कड़ भगवान जी के हाथ पे रखे और 4 अपने पास खिसका लिए। और आधी रोटी भगवान जी ने पहले खा ली, वो पानी लेने गया था, इसीलिए आधी रोटी भगवान जी ने खा ली। और बोला, भगवान जी एक काम करना पड़ेगा, मेरे गुरुजी को पता चल गया तुम मुझसे रोज मिलते हो, और मेरे गुरुजी ने कहा आपको आश्रम में आना पड़ेगा आज। भगवान जी ने कहा, खाना खा रहे थे ऐसे, देखो मुंह की तरफ निगाह था, हाथ में टूटा हुआ और आधी रोटी खा चुका। भगवान जी बोले, मैं केवल भोले तेरे से मिलूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा। भोला, इतना भोला, जो हाथ में रोटी थी ना, पहले वो खोसी भगवान के हाथ से, फिर वो 4 रोटियां जो हाथ में रखी थी वो उठाई और बोला, जब मेरे गुरुजी से नहीं मिलोगे ना, ये जो रोटियां तुम खा रहे हो, ये मेरे गुरुजी के आश्रम की है। कैसे खा रहे हो तुम? 2 मेरी छीन ली, सारी की सारी रोटियां बांधी। गुस्सा उठ गया भोले को, डंडी ली, डंडी में वो रोटी फंसाई और लेके चल पड़ा। और भगवान जी पीछे से आवाज लगा रहे हैं कि भोले सुन, रुक तो जा, कहां जा रहा है, मुझे खाना भी नहीं खिलाया। भोले ने पीछे मुंह नहीं किया, भगवान की तरफ मुंह नहीं किया और गुरु जी के आश्रम की तरफ मुंह कर लिया।
और बोला अगर तुम्हें आश्रम में चलना है तो मैं बैठूं, तेरी मेरी दोस्ती पक्की। अगर जो तुम आश्रम में नहीं गए आज दोस्ती तोड़ दूंगा। मैं बोला नहीं भोले, मेरी मजबूरी है, मैं ऐसे किसी से नहीं मिल सकता, तेरे गुरु से नहीं मिल सकता, आश्रम में नहीं आऊंगा। बोला जोर जोर से रोने लगा और तेज चलने लगा। जब चला भगवान जी ने फिर आवाज लगाई, रुक, तू रुक तो सही, पहले ये बताओ चलोगे कि नहीं कि नहीं। नुका मैं तुम्हारे से अपनी सारी दोस्ती और यारी तोड़ता हूं। क्यों? मैं तुम्हें देखो दर्शन दे रहा हूं, किसी को भी नहीं देता। हजारों साल लोग तपस्या करके मर जाते हैं, चले जाते हैं, किसी को मेरे इस रूप के दर्शन नहीं होते, और मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुमने मुझसे मुख मोड़ लिया। बात ये नहीं है प्रभु, बात कुछ और है, तुम आश्रम में चलोगे या नहीं, शर्त रख दी और मुंह उसी तरफ कर लिया। बोला क्यों जिद पकड़े हो, आ जाओ। भोला कहने लगा, रो रहा था तेज तेज कि प्रभु जी इस समाज ने मुझे ठुकरा दिया था, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया था, मेरे रिश्तेदार कोई मेरे साथ नहीं थे जब मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा था, और तुम कह रहे हो उसके पास नहीं जाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता। भगवान से कह रहा है कि तुम्हें छोड़ सकता हूं, अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने हर परिस्थिति में, हर हाल में मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपने गले से लगाया है। अगर आज मैं तेरे दर्शन कर रहा हूं, सब मेहरबानी मेरे गुरु की है, आपकी कुछ नहीं है इसमें। अगर चलना है तो बताओ, और नहीं तो मैं चला। भगवान हार गए, हार गए भगवान। बाल रूप किया, भोले के कंधे पे बैठ गए। अब बोला चल, मैं हार गया हूं तुझसे, चल आश्रम में चलूंगा, लेकिन किसी और को मत बताना। अब भोला भी वादा करके गया था अपने गुरु से कि मैं पीतांबरधारी भगवान को आश्रम में लेके आऊंगा, लेकिन भोले की बात थी, गुरुदेव भी पूरा दिन दरवाजे पर खड़े रहे इंतजार में, कभी जल्दी ना आ जाए, भगवान है किसी भी वक्त आ सकते, खड़े रहे पूरा दिन दरवाजे पर। जब दूर से देखा गायों का झुंड आता दिखाई दिया, चारों तरफ देख रहा, भोला नहीं है। जब जैसे जैसे पास आया, भोले से पहले कौन दिखा? जो बाल रूप में भोले के ऊपर बैठे थे, कंधे पे बैठे थे। जब मोर मुकुट देखा, गुरुजी ने हाथ जोड़ लिए दूर से, और पास आ गए, दरवाजे पर आ गए। भगवान जी भोले के कंधे पे, गुरुजी हाथ जोड़े खड़े, कह दो जय माता। गुरुजी हाथ जोड़े खड़े। गुरुजी ने कहा कि मेरा सारा ज्ञान विफल हो गया भगवान, मेरी पोथी पत्रे सब खराब हो गए, मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया, मैं तेरे दर्शन नहीं कर पाया, और ये भोला एक सत्संग से तुझे पा लिया, मेरी सारी पढ़ाई खराब चली गई, कुछ काम ना आया मेरे जीवन में। रो रहे गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान जी ने कहा गुरुजी को, क्या बोला? गुरुजी आपने इसे वो ज्ञान दिया था जिसकी वजह से मैं इसे मिला हूं। आप अनेक भक्तों को ज्ञान देते हो, सबको भगवान मिल जाते हैं जिसकी आत्मा साफ होती है। आपने जो अपना कर्म किया वो बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छा कर्म किया भगवान गुरुजी, इसी की वजह से मैं इसे मिला हूं। लेकिन एक कंडीशन है,
भगवान जी कह रहे हैं क्या कितने सारे भगत हैं तेरे आश्रम में गुरुजी, सबको रख ले, ये भोला मैं लेके जाऊंगा। भगवान जी कहते हैं ये भोला मैं लेके जाऊंगा, सारे भगत तू रख ले और तैयार कर और मेरे से मिलने के लिए, तेरी भक्ति सच्ची है तो तुझसे मिलाऊं। भोले का हाथ पकड़ा, अंतर ध्यान हो गए। सारी लीलाएं देखकर प्रभु भगवान प्रसन्न हो गए, अपने इन दिव्य नेत्र से भगवान के दर्शन कर लिए। कह दो जय माता। प्यारे, ये सत्संग है ना, ये मेरे आंसू नहीं है, कभी आप इनको आंसू सोचो। मेरे प्रभु से मिलने का एक रास्ता है जो किसी को दिखाई नहीं देगा, उसके चरणों में ये चले जाएंगे, मेरे गुरुदेव भगवान के चरणों में चले जाएंगे। गुरु जी भी भगवान के दर्शन पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि पता नहीं मेरे कितने जन्मों की भक्ति मेरे काम आई है, मुझे प्रभु के दर्शन हुए। बड़ा विचार करने लगा, अकेले में बैठ गया और एक ही भजन गाया। सब पोथी पत्रे बंद कर दिए गुरुजी ने, अलमारी में ताला लगा दिया और भाव जागृत हो गया, अब मैं जितना ज्ञान देना था दे दिया, अब मेरे बस का नहीं है, अब तो मुझे फिर उस भगवान से पीतांबरधारी से मिलना। रट लगा ली, सब छोड़ दिया, कहने लगा मेरा हाथ पकड़ लो